हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मोनू। मैं मोनू सौरभ आपका अपने चैनल स्टडी विद मोनू में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं साइंस के, तो चलते हैं उनकी तरफ, देखते हैं क्या है वो क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से दो आधारभूत बल दो न्यूट्रॉनों के बीच आकर्षण बल उपलब्ध कराते हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वीय और स्थिर विद्युत, ऑप्शन बी कुछ अन्य बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय और नाभिकीय, ऑप्शन डी स्थिर विद्युत और नाभिकीय बल। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गुरुत्वीय और नाभिकीय बल। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली या समुदाय की ऊर्जा क्या होती है? जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है मतलब बॉन्ड बनता है, तो उनके बीच जो प्रणाली होती है उसकी जो ऊर्जा होती है वो घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? वो है फ्लोरीन, सोडियम, क्लोरीन या ऑक्सीजन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है फ्लोरीन, और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? वो होता है फ्रेंसियम। ओके सर, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए वाष्प घनत्व, ऑप्शन बी सापेक्ष ताप, ऑप्शन सी परमाणु भार या ऑप्शन डी अनुभार। इसका आंसर है परमाणु भार के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और उसकी द्रव्यमान संख्या 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? आपको पता होगा जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। हमारे पास प्रोटॉन यानी परमाणु का जो क्रमांक है वो प्रोटॉन हमारे 17 है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, 36 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 19 निकल के आएगा। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे पास? वो होंगे 19। अगले क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? मैंने अभी आपको बताया था द्रव्यमान संख्या होता है किसका? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं। जो केंद्रक के अंदर होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहते हैं, और खाली प्रोटॉन हो तो वो उसे परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को हम क्या कहेंगे? बताइए। प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणुओं को हम क्या कहेंगे? हम उनको कहते हैं समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.023 गुना में 10 की पावर 22, 6.023 गुना में 10 की पावर 23, 6.023 गुना में 10 की पावर 24 या 6.023 गुना में 10 की पावर 25। इसका आंसर है 6.023 गुना में 10 की पावर 23। याद करने का तरीका 6.023 है ना यहाँ पे, तो पावर भी 10 की पावर 23 ही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन मतलब जो केंद्रक में नहीं होता है, ये अलग है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियॉन नहीं है? न्यूक्लियॉन नहीं, हम देखते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब परमाणु के बाहर है, लेकिन पॉजिट्रॉन नहीं है। जो हमारा परमाणु टूटता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रक में प्रोटॉनों की संख्या पर, केंद्रक में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक में न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। बताइए। तो इसका आंसर है सी। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर हमारे परमाणु का रासायनिक व्यवहार होता है।
अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? बताइए, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑक्सीजन पाई जाती है, वो भी 65% होती है। कार्बन होता है वो 18.5% और हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन होता है 3.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? अगले, पिछले, पार्श्व मीन्स साइड वाले और मध्य मीन्स बीच में। तो खट्टे स्वाद के लिए जब हम कुछ खट्टा खाते हैं तो हमारी जीभ होती है जो वो साइड वाली होती है ना, जो पार्श्व। इसका आंसर है सी, पार्श्व में पता चलता है कि हमें खट्टे खाने का महसूस हमें वहाँ होता है। और मीठे का और नमकीन, मीठे का अग्रभाग पर होता है, नमकीन का भी अग्रभाग पर ही होता है, और जो कड़वे का वो पिछले वाले भाग पर होता है, सबसे पिछले वाले भाग पर हमें कड़वा महसूस होता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने की प्रक्रिया को सरल बनाना या भोजन को स्वादिष्ट बनाना। जो आहार होते हैं, आहार में जो लवण का मुख्य कार्य होता है वो भोजन को स्वादिष्ट बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आहार नाल एक लंबी नली है जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? मुंह से अमाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुदा तक या मुंह से गुदा तक? बताइए। आहार नाल एक लंबी नली है जो हमारे मुंह से गुदा तक जाती है। ओके सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें किसकी प्रचुरता होती है? उसमें प्रचुरता होती है वसा की, कार्बोहाइड्रेट्स की, पकाने के तेल की या निकोटीन की। निकोटीन तो है ही नहीं, निकोटीन तो तंबाकू में पाया जाता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है? बताइए सर, वह कौन सा अत्यंत आवश्यक तत्व है, पदार्थ है जो 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अत्यंत जरूरी होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध? इसका आंसर है प्रोटीन्स। हमारे शरीर के विकास के लिए हमें प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो प्रोटीन होता है वो एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है और बहुत ही जटिल होता है। और जो प्रोटीन को पचाते हैं वो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पचाता है, और हमारे शरीर जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं वो बनते हैं, और हमारे शरीर में इसकी 14% मात्रा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम सूक्ष्म जीव होते हैं, प्रोटीन होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, फफूंद होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? आइसो एंजाइम, हेलो एंजाइम या एपो एंजाइम या उपरोक्त सभी? एंजाइम के प्रोटीन भाग को हम एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहेंगे हम? एपो एंजाइम। किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार बदल देता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एंट्रोकाइनेज, न्यूक्लियोटिडेज और न्यूक्लियोओडिटेज? इसका आंसर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कारण HIV अपना आकार बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का स्रोत क्या? पित्त हमारा कहाँ बनता है? पित्त हमारा पित्ताशय में बनता है, यकृत में बनता है, पित्तवाहिनी में बनता है या अग्नाशय में बनता है? जो पित्त का स्रोत, जो पित्त बनता है वो हमारा यकृत में बनता है और पित्तवाहिनियों के माध्यम से पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और पित्तवाहिनियों के माध्यम से जाकर वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, स्टडी विद मोनू। थैंक यू सो मच।